देखो यहाँ पे थे कल, ठीक है। उससे पहले हमने ये इक्वेशन यूज करना सीख लिया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। एंड आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख लोगे, राइट। इट इज सिंपली, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मैंने बताया था ये, हाँ, 2Al है। आप बैलेंस्ड इक्वेशन, किसी भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन को देख लो और देख लो कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, ये एन एन फैक्टर नहीं है, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ के लिए देखते तो हम एन फैक्टर सिर्फ 3 बोलते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे N6 ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, दिस एन इज नॉट एन फैक्टर, ठीक है। दिस एन इज नॉट एन फैक्टर। ठीक है, तो हमने अभी कहा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। और ये क्वेश्चन, अब देखो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल, कल हम बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स में हम क्या करते हैं कि पहले तो यार ई नॉट सेल की बात कर लेते हैं। ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, राइट। दिस इज व्हाट, हाउ आई एम गोइंग टू राइट थिंग्स। और मैं ये देखूंगा कि हर प्रोसेस पे, हर जगह पे कौन सा प्रोसेस कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने थोड़ा सा, अब थोड़ा देख लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग मेजर कैसे करते हैं, राइट। अगर आपको ध्यान होगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। हम हमेशा एक क्या करते हैं, 0 पॉइंट फ्रेम ड्रॉ करते हैं, राइट। फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू हम बोलते हैं कि अच्छा हाँ, ये यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और यहाँ से जब मैं मेजर करती हूँ तो मेरे को ये पता है कि जो, और मैं कहीं से भी मेजर करूं पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि मैं हमेशा ही इंटरेस्टेड हूँ डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। वो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, राइट। डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू होता है। तो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, राइट। और अगर आप थोड़ा सा वैसे जाओ एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो हम इन्फिनिटी पे जीरो कर देते हैं, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात हो रही है, तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम तय करना है, राइट। वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम, एंड वी नीड अ केमिकल रेफरेंस फ्रेम, राइट। वी जस्ट कैनॉट ड्रॉ अ लाइन आर्बिट्रेरली एंड से ओके दिस इज द 0 पॉइंट। सो आई नीड अ रिडॉक्स, मतलब एक मेरे को रिडॉक्स रिएक्शन चाहिए जिसे मैं जीरो असाइन करता हूँ, और वो हाइड्रोजन के लिए होता है, अभी हम देखेंगे। मान लिया मेरे पास ये है और मैंने एक सेल बनाया है, आगे है फोटो इसकी, ठीक है। ये पहले पहले फोटो दिखा लेते हैं। ये रहा भाई, ये हमने एक सेल बनाया है, देखो, ठीक है। ये है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या प्रोसेस अकर कर रहा है। अगर लेफ्ट वाले को आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर और कॉपर 2+ है, ठीक है। और H2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड है और कैथोड है, ठीक है। एनोड राइट हैंड में है, ठीक है। यूजुअली हम लेफ्ट में लिखते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे ये रहा एनोड है, ठीक है। ओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 गैस जो है वो H2+ 2H+ में जा रहा है, राइट। H+ एंड 1 मोलर आयन कॉन्सेंट्रेशन रखा हुआ है यहाँ पे हमने, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज NaNO3- का। तो जैसे ही H2 गैस जाता है 2H+2 इलेक्ट्रॉन्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रेवलिंग थ्रू दिस वायर, राइट। दे आर ट्रेवलिंग थ्रू दिस वायर। और हमने बताया था ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये कैथोड में, इस मेटल इलेक्ट्रोड के थ्रू दे आर गेटिंग पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बीइंग गेन्ड बाय दिस कॉपर 2+ सॉल्यूशन, राइट। तो ये चल रहा है। और अब क्या करते हैं हम लोग, सो दिस इज, इस पे मैं बाद में आऊंगा। और एज यूजुअल हम क्या करते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, राइट। तो इस केस में ये 0.34 वोल्ट है। नाउ वी आर कमिंग बैक, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। तो एनोड पे जो हमारे पास रिएक्शन चल रहा है वो है H2 गैस जा रहा है 2H+ एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन अकर कर रहा है कॉपर 2+ एक्वस का, वही जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे ये गेन कर ले रहा है, राइट। तो इसको भी हटा देता हूँ यार, ठीक है। अब तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमने ऐड करके रख लिया, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैंसिल कर देने हैं।
अब ई नॉट सेल हमने कैसे डिफाइन किया? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कपल, ऑक्सीडेशन वाले हाफ में क्या हो रहा है? H2 जा रहा है H2 प्लस में, देखो ऐसे लिखना है, ई नॉट H2 गोइंग टू H प्लस। इसे आप ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इस रिडॉक्स हाफ रिएक्शन के लिए ई नॉट में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ये प्रोसेस चल रहा है। प्लस ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन में कौन सा चल रहा है? मैं ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि Cu2 प्लस जा रहा है Cu में, मैं इस में इंटरेस्टेड हूँ। और ये वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0.34 वोल्ट, राइट। अब फिर से वही है कि हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकते हैं, राइट। तो सेम चीज है, हम स्टैंडर्ड, है ना, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन में भी हमने वही किया था, राइट। वी हैड टू पुट अ सी लेवल, राइट। हमने डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन में हमने जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं, राइट, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, उनको हमने जीरो लिया था और फिर वहीं से चीजें मेजर करना हमने स्टार्ट करी थी। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, SHE, ठीक है। लोग इसे शी भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? पहली बात तो देखें कि H2 गैस जा रहा है H प्लस में, तो इनमें से H2 गैस भी सॉलिड नहीं है, H प्लस भी सॉलिड नहीं है। सो आई नीड एन इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड फॉर द थिंग्स टू हैपन। पहली चीज तो ये है, क्योंकि जो H2 गैस है और H प्लस है उसमें कोई भी सॉलिड नहीं है। तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज अ पीस ऑफ प्लेटिनम फॉइल दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बबल्स ऑफ H2 गैस, ठीक है भाई। ये जो H2 गैस के बबल्स हैं, यहाँ पे थोड़ा और, ये देखो, ये H2 गैस को हम यहाँ से इसके थ्रू बबल कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, इन बबल्स के साथ, ठीक है। बबल्स ऑफ H2 गैस, और H2 गैस का हमने बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, सारे गैस 1 atm पे, एंड विद H प्लस एक्वस। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड H2 गैस बबल्स के साथ भी, यानी H2 गैस के साथ भी कांटेक्ट में है, जो कि 1 atm पे है, और H प्लस आयंस के साथ भी कांटेक्ट में है, जो कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। इट्स अ पीस ऑफ प्लेटिनम फॉइल, राइट। और ये है, ओके, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या करा है, पोटेंशियल हमने इसके लिए आर्बिट्रेरली, वही जीरो फ्रेम है, इसको हमने जीरो असाइन कर दिया, राइट। सो it consists of platinum electrode in contact with H2 and H plus ion in standard conditions, ठीक है। The corresponding half reaction written in either direction is assigned an arbitrary potential of exactly 0 volt, यानी 2H plus aqueous in 1 molar plus 2 electron going to H2 gas at 1 atm, इसका E नॉट क्या है? 0 वोल्ट है। ये रिड्यूस हो रहा है या फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी H2 गैस 1 atm पे इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू 2H प्लस aqueous, 1 मोलर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो इन दोनों का ई नॉट क्या है? 0 वोल्ट है, ये है। So standard hydrogen electrode is used as a reference electrode and is used an arbitrary potential of 0 volt, ठीक है। ये है भाई, और भी अच्छे से इन्होंने, ठीक है। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, 1 मोलर HCl के साथ कांटेक्ट में है वो, ठीक है। और कैथोड पे रिडक्शन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है। अब फिर से हम यहाँ पे, अच्छा चलो थोड़ा आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेंड, अब देखो, तो मैंने इस सेल को ऐसे लिख लिया ये विद स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड द एंटायर पोटेंशियल, अब ये लिख दिया ऐसे। प्लेटिनम सॉलिड है, देखो फिर से एनोड पहले लिखते हैं, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2, यहाँ गैस भी लिख देते तो ठीक था, बट एनीवे, H2 गैस 1 atm, H प्लस एक्वस 1 मोलर, कॉपर 2 प्लस एक्वस 1 मोलर, कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये है हाफ रिएक्शन। इसकी वजह से ई नॉट सेल कितना होगा? ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट सेल हमने अभी अभी
डिजिटल वोल्ट मीटर से मेजर किया है, ठीक है। फिर डिजिटल वोल्ट मीटर से जब मेजर किया तो कितना दिखा रहा है, 0.34 वोल्ट, राइट। ई नॉट एच टू गोइंग टू एच प्लस को हमने आर्बिट्रेरली क्या किया है, 0 असाइन कर दिया। तो यानी ई नॉट सी यू टू प्लस गोइंग टू सी यू जो है वही 0.34 वोल्ट है, राइट। Because the copper 2 plus slash copper half reaction is a reduction, the corresponding half cell potential, it is called standard reduction potential। ये है, तो ये हो गया copper 2 plus aqueous plus 2 electrons जब reduce हो रहा है इसका standard reduction potential बच्चों कितना हो गया, E naught equal to 0.34 वोल्ट। अगर ये opposite direction में अकर करता कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा होता, कॉपर सॉलिड जा रहा होता कॉपर 2 प्लस में, तब ई नॉट कितना हो जाएगा, हम साइन उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ओके, तो whenever the direction of a half reaction is reversed, the sign of E naught must also be reversed, ठीक है। So standard potential for an oxidation half reaction is simply the negative of the standard reduction potential। Make sense, ठीक, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब अगर मेरे को जिंक के लिए मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से वैसा ही वो करूंगा जैसा अभी अभी दिखाया है। इसमें क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक जा रहा है जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और 2H प्लस एक्वस है, ठीक है। और कैथोड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, H2 गैस में जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया, फिर से हमने मेजर किया, ठीक है। ये देखो सेम, अब की बारी क्या है, एनोड में जिंक है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सॉल्यूशन में, है ना। और सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस आयंस है, वो गेन कर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जा रही है, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, ये है। अब इस सेल के लिए जब हमने मेजर कर रहा तो कितना है, 0.76 वोल्ट। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन चल रही है, इसमें एक तो ये रिएक्शन चल रही है ऑक्सीडेशन, और ये चल रही है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए चल रहा है जिंक जा रहा है जिंक 2 प्लस में, और ये रिडक्शन के लिए चल रहा है, ठीक है। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन यानी यही जिंक के लिए, जिंक गोज टू जिंक 2 प्लस, प्लस रिडक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट H प्लस गोइंग टू H2, this is equal to 0.76 volt, and since E naught H plus by H2 is equal to 0, it implies we are measuring the standard oxidation potential। ये जो हमने मेजर करा है वो क्या मेजर कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर रहा है जिंक के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, which turns out to be 0.76 वोल्ट। अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन पलट देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक 2 प्लस और जिंक का कितना है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या मेजर हुआ है, जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर हुआ है, क्लियर है, ठीक है भाई। त्रिशा, यस सर। के अदिति, यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये मेजर हुआ है। ईशान आया है क्या, नहीं, ठीक है, सो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ई नॉट जिंक जा रहा है जिंक 2 प्लस में 0.76 वोल्ट। तो हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और क्वेश्चन देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। अगेन ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स में रेफर किया हुआ है, ठीक है। तो यार इसको आप देखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव है, जैसे देख रहे हो सबसे नीचे लिथियम का है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन तो कभी चलेगा ही नहीं, है ना। ये रिएक्शन कभी नहीं चलेगा, रिएक्शन क्या चलेगा, इससे उल्टा चलेगा, मतलब ये चलेगा हमेशा ही, राइट, क्योंकि इसका पॉजिटिव होएगा सबसे मैक्स। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्लियर हुई बात, ठीक है भाई। लिथियम प्लस एक्वस will never accept an electron, right, because the E naught is so negative, right, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस चलेगा, इससे उल्टा प्रोसेस चलेगा, जहां पे लिथियम जो है इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, लिथियम सॉलिड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू, इससे ऑपोजिट प्रोसेस चलेगा, क्योंकि उसमें ई नॉट 3.04 वोल्ट होगा।
यानी ये प्रोसेस चलेगा जो मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोसेस चलेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब एक सब्सटेंस या स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अदिति, Yes, sir. के Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. ठीक है, चाय पी ले थोड़ी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी याद रख, मतलब अब यार याद तो मैंने वैसे याद भी रख ही लिया था ये, क्योंकि बार बार ऐसे देखना पड़ता था कि अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, बट यू कैन टेक इट आइदर वे, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। और ऊपर वाला है तो ये देखो, ये F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये धपाधप इक्वेशन चलेगी, है ना, धपाधप रिएक्शन होएगा, क्योंकि ई नॉट इतना पॉजिटिव है भाई इसका 2.87 वोल्ट। और इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है भाई, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन तो चलेगा अच्छे से क्योंकि ई नॉट पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे F2 गैस रिड्यूस हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो खुद स्पीशीज खुद रिड्यूस होता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है अदिति, Yes. के Yes, sir. त्रिशा? Yes, sir. ओकी डोकी, ठीक है। तो ये है, तो अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि ये 0.76 वोल्ट है, ठीक है। ये रिडक्शन की तरह लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है यार, ये सब कर लेना, इतना भी अब ये नहीं कर पाओगे तो क्या ही होगा, ठीक है। यार इसका जरा फोटो खींच लो तो, ये वाले सेल पोटेंशियल का, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी हमें आई थिंक क्वेश्चंस के लिए। यार रहने दो, एक सेकंड, क्वेश्चन ही लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसमें पोटेंशियल में आ जाया करूंगा। ये वाला जरा करना है हमें। देखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल इज 0.92 वोल्ट, और एल्यूमिनियम 3+ का देखो उस टेबल से, और क्रोमियम 3+ का निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे ये 18.11, 18 पॉइंट, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। ये दे रखा है मेरे ख्याल से 0.92 वोल्ट। ऑक्सीडेशन के लिए मैं ये कपल कंसिडर कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3+ प्लस ई नॉट रिडक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए, यानी ये देखूंगा मैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, यही था ना, हाँ यही था, है ना, ठीक है। एल्यूमिनियम जा रहा है एल्यूमिनियम 3+ में, क्रोमियम 3+ जा रहा है क्रोमियम में, राइट, Yes, sir. ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, अब क्या है, अब वो टेबल से देखने को बोल रहे हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का है ये रहा, लेकिन एल्यूमिनियम का तो मेरे को रिडक्शन वाला दे रखा है यहाँ पे, ये रहा, तो मुझे से फ्लिप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मेरे को तो ऑक्सीडेशन का चाहिए, ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.66 प्लस ई नॉट क्रोमियम 3+ बाय क्रोमियम, ये कौन सा, ओके, ठीक है भाई, ये क्लियर है यहाँ तक। अब ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कर दिया, तो यहाँ से यार ये, और इसका रिडक्शन ही बोला है, मतलब हाँ इसका तो रिडक्शन ही निकल जाएगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ से निकाल लेंगे, राइट, इज क्लियर, राइट, है ना, Yes, sir. ठीक है। ओके डोकी, यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं एक हाफ रिएक्शन को, क्योंकि हमें जब सेल रिएक्शन लिखना होता है, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डू नॉट मल्टीप्लाई द ई नॉट वैल्यू बाय 2, बिकॉज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच रिएक्शन अकर्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हो कि डेल्टा जी नॉट तो डिपेंड करेगा एन पे, कि कितना 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ई नॉट को डिवाइड करोगे तो फ्री एनर्जी पर यूनिट, ये एन मोल हो गया है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेल्टा जी नॉट डिपेंड्स बट ई नॉट डज नॉट डिपेंड। तो जब हम डेल्टा जी नॉट को मैनिपुलेट कर रहे होंगे तो हम एन को ध्यान में रखेंगे, बट जब ई नॉट की मैनिपुलेशन कर रहे होंगे जैसे यहाँ पे, तो हम ई नॉट को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी ओवरऑल सेल रिएक्शन वही हो गया है। ठीक है, तो सेल रिएक्शन निकाल लिया और सेल पोटेंशियल हमने सीधे यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, तो वही देख लेंगे कि ऐसा होएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो, अरेंज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलो भाई, शाबाश। ये देखो, सॉल्व है, जस्ट गो थ्रू इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या करेंगे? अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखा, जो जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना? Yes. क्या क्या?
Yes, sir. त्रिशा क्लियर है ये? Yes, sir. बी में भी हम अरेंज कर लेंगे। ये दे रखा है, क्या पूछा है? रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजिंग, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सोडियम प्लस हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, है ना? ठीक है, सबसे ज्यादा सोडियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, राइट? Yes, sir. एक और चीज देखो, हमने यहाँ पे Yes, आयंस को नहीं बोला है कि ठीक है, sir. हमने ये बोला है कि सोडियम है सबसे ज्यादा, क्योंकि रिएक्शन जो चलेगा उसमें सोडियम जाएगा सोडियम प्लस में, तो हम सोडियम को बोल रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ना कि Na प्लस को। ये क्लियर है ना? राइट? Yes. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन जो जाएगा वो जाएगा, है ना, सोडियम बेसिकली खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर है? क्या त्रिशा? Yes, sir. ठीक है, 18.12 और 13 फटाक से 901 हो रहा है 4 मिनट में मैक्स। शाबाश बच्चों, इसी बात पे एक विटामिन सी खा लिया जाए।
इसे बता देना जब हो जाए। त्रिशा, के। सब मैंने भेज दिया। ओके। सब मैंने भी भेज दिया है। ओके, वेरी गुड। तो त्रिशा, त्रिशा बच्चे, पहले में क्या है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? Cl2 या Ag+? Cl2 ही है ये तो, है ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या होगी? Cl- बनने की, यानी खुद रिड्यूस होने की, यानी ऑक्सीडाइज, और Ag+ की टेंडेंसी होती है सिल्वर बनने की। एनीवेज, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन या Mg? कौन सा है? मैग्नीशियम है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, और इसमें क्या है, विच सब्सटेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं ना, अब देखो ये उसमें काम आता है, जो सबसे नेगेटिव है वही उसका रिड्यूसिंग सबसे ज्यादा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डी हो गया, राइट? D+ नहीं, डी। यस सर। ठीक है भाई, के। यस सर। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसमें यही रिएक्शन चला हो और बहुत मस्त तरीके से चला हो, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? A3+, राइट? क्लियर है? यहाँ पे A3+ बोलना है, A+ नहीं बोलना है ना? क्योंकि यही रिएक्शन चलेगा, राइट? यस सर। अदिति, यही है? यस सर। त्रिशा, Yes, sir. which substances can be oxidized by B2+? ओके, मतलब B2+ खुद रिड्यूस हो और दूसरे वाले का रिवर्स रिएक्शन हो के जो E0 बैठेगा वो पॉजिटिव बैठेगा, तो आई थिंक ये C को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, D को भी कर देगा, है? A को नहीं कर पाएगा, राइट? क्योंकि ओवरऑल फिर नेगेटिव हो जाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। अदिति, क्लियर है? यस सर। Write a balanced equation that delivers the highest voltage. Okay, तो आई थिंक ये ऊपर और नीचे वाला A3+ और D+ को कॉम्बो करके आई थिंक हाईएस्ट वोल्टेज आ जाएगा, है ना? राइट? यस सर। है ना? तो क्या बैठेगी इक्वेशन भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन? ये वैसे रहेगा इसे ऊपर, तो A3++2D, है ना? यस सर। गिव्स A यस। प्लस एंड 2D+। ओके, और E0 कितना आ रहा है इसके लिए? 2.85, हाँ? यस सर। ओके भाई, वेरी गुड। प्रिडिक्ट वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये फिर से वैसे करके आप देख लोगे, वेदर Pb2+ कैन ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, Pb2+ खुद रिड्यूस हो रहा है, इनको ये ऐसे करके कैंसिल कर देना, ध्यान रखना E0 को मत मल्टीप्लाई कर देना, अगर E0 पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? यही है इसमें फंडा, ठीक है? तो यही है, अब इसमें फिर से टेबल
या ये इक्वेशन लिख लो, फिर इसमें आपको बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है। ई नॉट वैल्यू से तो ये लिख लो, ये फोटो खींच लो जो भी है, फिर मैं वहाँ टेबल पे ले जाते हैं वैल्यूज पॉजिटिव। लिख लिया, फोटो ले ली। हटा दूं ये 18.414, अब चले वहाँ टेबल पे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बताओ मेरे को फटाक से। चलो भाई, फटाफट करना, जब हो जाए इतनी बता देना मुझे। हाँ, मैंने भेजा है। ओके, बाकी लोग भी भाई, इतना ही टाइम लगना चाहिए।
person. Okay, guys, let's get back to the question. 18.14 में राइट ए हो जाएगा आई थिंक, या नहीं होगा, होगा सर। है ना? ठीक है, वेरी गुड। सेकंड ना हो पाई है, सेकंड होगा। नहीं फर्स्ट का सर। कितना No, वोल्टेज है? sir. 0.23। कितना आया फर्स्ट का त्रिशा? 0.23. सेकंड का कितना आया के? 1.66 आया मेरा। 1.66। ओके, यस सर। कितना आ रहा है सेकंड का बी का अदिति? सर -1.4 आया मेरा। -1.40 ही आएगा। के चेक करो बच्चे। हाँ जी सर, करिए। सर मिल गई गलती। वेरी गुड। ओके डोकी, ठीक है। ये सेल कंस्ट्रक्ट, अब देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था ये रिएक्शन, ठीक है। अब अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड स्टेट में बात करी, नॉट लगा हुआ था उसमें, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, राइट। और स्टैंडर्ड कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर रखे थे, जो भी हमारे पास सॉल्यूट्स थे वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में थे, जो भी गैसेस थे वो 1 एटीएम प्रेशर पे थे एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर विच यूजुअली इज 298 केल्विन। व्हाट अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड स्टेट? अब ऐसा तो नहीं है 1 मोलर में ही होएगा, तब हम कैसे करेंगे? तब हम गिब्स एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है? रिएक्शन कॉशेंट है, जो हमने देखा था, ठीक है। इक्विलिब्रियम में लिखना, ये भी वैसे लिखते हैं हम जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, बट दीज आर कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। बच्चों ध्यान से देखें, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई रख देंगे, डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ ई नॉट रख देंगे, तो ये हो गया। माइनस एन एफ से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना, ईएमएफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टी है यहाँ पे, यहाँ पे टी है, फिर से log 10 में कन्वर्ट कर दिया। 298 केल्विन पे हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करके 0.0592 वोल्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.05918 या 0.0592, या एनसीईआरटी में 0.059 वोल्ट बाय एन लॉग क्यू। इस इक्वेशन से हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, वी फॉरगेट दैट E is a function of टेम्परेचर, यहां से हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना कि एएमएफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन है, और सीधे सीधे हम यहाँ पे ये वैल्यूज रखते जाएंगे और हमारा काम होता जाएगा, ठीक है। ये फोटो खींच लो, फिर आगे चलते हैं। ये गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जिंक 2 प्लस की दे रखी है, और पार्शियल प्रेशर दे रखा है H2 का, ठीक है। चलो यहीं पे देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। और 298 केल्विन पे ही आई थिंक बात हो रही है। चलो कुछ इससे कर लेते हैं ठीक है। और सेल पोटेंशियल भी निकालना है, तो सबसे पहले तो हम ई नॉट के लिए निकाल देंगे। जब जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडाइज होता है तो 0.76 वोल्ट है, और H प्लस रिड्यूस होता है तो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। ई नॉट सेल
इज इक्वल टू, मैं कौन सा प्रोसेस कंसिडर करूंगा, जिंक जा रहा है जिंक 2+ में प्लस, और दूसरा प्रोसेस क्या है, ई नॉट फॉर दिस वन आई विल कंसिडर, ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये कितना है, 0.76 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। तो मैंने ई नॉट निकाल दिया। नेक्स्ट मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 log Q। ठीक है, ई नॉट मैं यहाँ पे रख दूंगा 0.76 माइनस 0.059, एन क्या आ जाएगा, जब देखो जिंक जिंक 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, तो बैलेंसिंग करते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 2 हो जाएगा लॉग। अब देखो बच्चों क्यू कैसे लिखेंगे, क्यू हम लिखेंगे जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड को हम छोड़ देंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसकी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की 1 होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज इक्वल टू 1, प्योर लिक्विड की भी 1 होती है, राइट। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे जिंक सॉलिड को, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं हम पुट कर देंगे और मेरा ई सेल आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये चलें और यही जो हमने लिखा है वही कर दिया, और H प्लस स्क्वायर किया था मैंने, हाँ ठीक है, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसी बात पे हो जाए फिर फटाक से, ठीक है, ये वाला, और इसके लिए आपको वो वैल्यूज चाहिए होंगी, राइट। एक सेकेंड यार, टेबल की फोटो खींच लें क्या, या चलो ये लिख लो फिर टेबल पे चले जाते हैं, पहले ये क्वेश्चन लिख लो फिर टेबल पे चले जाएंगे। डन सर। ओके, सबका हो गया भाई, चलें। यस सर। यस सर।
ठीक है भाई, 2 मिनट में हम फिर वो क्विज भी स्टार्ट करेंगे। अपने अपना कैमरा ऑन कर लेना। विदाउट कैलकुलेटर्स, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल लेक्चर में, वो उसमें कैलकुलेटर्स यूज कर लेंगे, क्विजेस में नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैंने भेज दिया है। ओके डोकी, ठीक है भाई। बाकी लोगों ने नहीं भेजा है। हाँ ठीक है मैंने बच्चों, भेजा। ऑल्टरनेट विंडो में खोल लो, अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, इसको क्विज बोल देता हूँ मैं आपसे, है ना, इंस्टेड ऑफ टेस्ट। क्विज। चलो भाई, शाबाश, शुरू हो जाओ। अभी से अदिति का ही वीडियो ऑन है। के और त्रिशा, है ना। तो मैं ऑन कर चुकी हूँ। ओके। अदिति लेकिन दिखाई नहीं दे रही। और त्रिशा।
अदिति वीडियो ऑन है? यस दिखा सर। दिखा तो रहा है ऑन है। ओके ठीक है। और त्रिशा